औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आबिद अली शाह, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आबिद अली शाह। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो है वो एक तहलका खेज़ न्यूज़ आई दुनिया में, जो नशर हुई, जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया। जामे मस्जिद आया सूफिया जो तुर्की इस्तांबुल के अंदर मौजूद है, कल दोबारा उसको जो है वो जामे मस्जिद में जो है कन्वर्ट करके उसमें जो है बाकायदा नमाज जुम्मा अदा की गई। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसका बैकग्राउंड, उसके बाद इसका तस्करा करेंगे कि आया ये जो आज मस्जिद को जो है वो वापस जो है मस्जिद बनाया गया है, तो इससे क्या मकासद हासिल होंगे और दुनिया में इससे क्या पैगाम गया है। और पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में, इवन के इज़राइल और अमेरिका में एक तहलका मच गया और एक अफरा तफरी सी फैल गई है। नाज़रीन, आपको सबसे पहले बताते हैं कि ये तकरीबन जो है 586 सालों से मुसलमानों के अंडर रही है और ये मस्जिद रही है। और इससे पहले ये एक चर्च था, चर्च था जिसको बाद में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने जब फ़तह किया तो इसको चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। तो नाज़रीन, तकरीबन 600 साल से, पिछले 600 साल से ये मस्जिद ये थी आया सूफिया। और ये समझ लें कि तकरीबन जो सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल हुआ और तकरीबन जो 1913 से 1924 के दरमियान या 1925 तक जो है जो मुआहदे ख़त्म किए गए सल्तनत उस्मानिया के, उसके बाद कमाल अतातुर्क को लाकर बिठाया गया, जो एक फ्रीमेसन सोच का सेकुलर आदमी था, जिसने इस मस्जिद को ख़त्म करके म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया। अब इस म्यूज़ियम को अगर हम देखें तो म्यूज़ियम के अंदर यहाँ पर आपको अल्लाह मोहम्मद के नाम जो है वो बड़े ख़ूबसूरत से लिखे हुए नज़र आएंगे और चारों खुलफा के नाम भी आपको जो है सैयदना अबू बकर, उस्मान व अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के नाम भी आपको बड़े बेहतरीन कुंदा नज़र आएंगे। और इसके अंदर तमाम मुसलमानों की और क्रिश्चियनों की म्यूज़ियम के अंदर जितनी भी चीज़ें रखी हुई थी वो तमाम जो हैं वो उसकी इजाज़त दी गई मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने। नाज़रीन, आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि सल्तनत उस्मानिया को जब ब्रेक किया गया, तोड़ा गया ऑटोमन एम्पायर को, तो ये यकीनन इसके पीछे जो है यहूदी साजिश थी। तो आज जो है वो दौर हाज़िर के अंदर यकीनन ये मुआहदा 2023 के अंदर ख़त्म हो रहा है। और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान में और तुर्क लोगों के लिए मैं ख़ुसूसन एक बात काबिल तारीफ़ कहूँगा कि जैसे ड्रामा अर्तुग़ल के अंदर अर्तुग़ल गाज़ी की पहले एपिसोड में जो पहला एक डायलॉग यूज़ किया गया, जो बेहतरीन डायलॉग है, ला फ़तह इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। तो नाज़रीन, ये यकीनन इनके अंदर, मैं ये नहीं जानता कि तुर्क नस्ल जो है वो कहाँ से है, लेकिन यकीनन इनके अंदर जोश व वलवला हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का मौजूद है, जो ऑटोमन एम्पायर में भी था और आज भी तैयब एर्दोगान के स्पीचेस में नज़र आता है। और यकीनन ये वही जोश व वलवला है जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया, किसकी वहशत से, किसकी हैबत से सनम बह के रहते थे, कदमों में गिरते थे, हुवल्लाहु अहद कहते थे। नाज़रीन, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मस्जिद को कन्वर्ट किया गया और जामे मस्जिद में जो है तैयब एर्दोगान की एक बेहतरीन एंट्री हुई। और लोग कोरोना की वजह से वैसे ही बहुत परेशान हैं, लेकिन तैयब एर्दोगान ने जो है वो यहाँ पर एक जम गफ़ीर के साथ, एक बेइंतहा मजमे के साथ जो है वो नमाज अदा करी और ये दिखाया कि कोरोना जो है वो इस्लाम की इक़दार जो हैं उसके आगे कोरोना कुछ नहीं है। तैयब एर्दोगान एंटर हुए और तैयब एर्दोगान ने जो है बाकायदा वहाँ पर जो है सूरह फ़ातिहा की तिलावत करी और सूरह बकरा की पहली 5 आयत की तिलावत करी। बड़ा यादगार, बड़ा ख़ूबसूरत मंज़र था कि जो मस्जिद को जो है वो बहाल किया गया है। यहाँ पर एक बात काबिल ज़िक्र रहे कि अरब, यूरोप और यहूदी, अमेरिका, बरतानिया जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो एक धमकाने की कैफ़ियत में मौजूद हैं, जो परेशान हैं, जो क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। वो ये बात जहन में रखें कि एक मस्जिद को, एक म्यूज़ियम को मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है, यहाँ पर एक चर्च को म्यूज़ियम में कन्वर्ट नहीं किया गया, क्योंकि एतराज़ात बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है वह प्रोफेसर डॉक्टर अली, तुर्क वज़ीर मज़हबी उमूर जो हैं तुर्की के, प्रोफेसर डॉक्टर अली अरबाश, उन्होंने खुतबा दिया और दौरान खुतबा उनके हाथ में जो है वो तलवार थी। और ये तलवार इस बात की, ऑटोमन एम्पायर की एक रिवायत है, ये 15वीं सेंचुरी से जो एक रिवायत है कि हथियार जो है हाथ में रखा जाता है। और यकीनन ये एक धमकी थी तैयब एर्दोगान की तरफ से कि हमने जो ऑटोमन एम्पायर जो तुमने हमारी यहूदियों ने ताराज करी थी और ये बरतानिया के साथ मिल के हम उसको वापस लेंगे, अरब के साथ मिल के, बरतानिया के साथ मिलकर और यहूदियों ने जो ताराज करी थी उसको हम वापस लेंगे। और यकीनन ये मस्जिद
आया सूफिया को दोबारा से मस्जिद बहाल करने का मकसद एक खुला एक इशारा देना है। वो इशारा ये है कि हकीकत में मस्जिद आया सूफिया जो हमने वापस ली है, ये हम तुम्हें इस बात को बावर करवा रहे हैं कि अब हम इस दहाने पे वापस आ गए हैं कि अब हम तुमसे मस्जिद अल अक्सा वापस लेंगे। क्योंकि यहूद जो हैं इस वक्त जो है उनका जो एनेक्सेशन का प्लान है वो फौरी तौर पर ग्रेटर इसराइल का उन्होंने रोक दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं इंडिया का भी ग्रेटर अखंड भारत का ग्रेटर इंडिया का प्रोग्राम है और इन्होंने अपनी एनेक्सेशन का प्लान फौरी तौर पर रोक दिया है। इनका इज़राइल का जो प्लान था वो इनका पुराना ग्रेटर इज़राइल का है और इंडिया का अशोका के दौर का जो है ये अपना अखंड भारत वापस चाहते हैं। तो नाज़रीन, तैयब अर्दोगान ने इनको एक क्लियर मैसेज दे दिया है और इस वक्त जो है वो यहूद और अमेरिका इस वक्त गठजोड़ स्टार्ट हो चुका है और दोबारा से इनके दरमियान मीटिंग हुई है कि आया तैयब अर्दोगान को रोका कैसे जाए, क्योंकि वो इस बात में बहुत परेशान है कि यहाँ पर एक ट्राइका बन रहा है। ट्रम्प ने कहा है कि हमें 3 प्रेसिडेंट से शदीद ख़दशा है, रशियन प्रेसिडेंट, चाइनीज़ प्रेसिडेंट और टर्की के तैयब अर्दोगान। ये तीनों डोमिनेंट हो जाएंगे अगर हमने इन्हें नहीं रोका। और चाइना और तुर्की को मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है क्योंकि इज़राइल इंडिया को सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट चाइना। तो नाज़रीन, देखते हैं आगे क्या होता है और दुआ है कि अल्लाह जो है मस्जिद अल अक्सा को वापस बहाल करे। और यकीनन तुर्क इस बात पर मुकम्मल स्टैंड ले चुका है कि अपनी जो है वो पुरानी इक़दार को वो बहाल करेगा। और जाते जाते आपको एक बात और बताएं, एक हमें धोखे में रखा गया है कि मस्जिद अल अक्सा जो हमें दिखाई जाती है कि नीले कलर की एक गुंबद दिखाई जाती है। हकीकत में मस्जिद अल अक्सा ये नहीं है, ये डूम ऑफ रॉक है। मस्जिद अल अक्सा इसके कुछ फासले पर है जो बग़ैर रंग के दिखाई जाती है, जो दूर से देखने में बोसीदा सी लगती है। और नाज़रीन आपको दिखाएंगे ये कौन सा गुंबद जो है मस्जिद अल अक्सा होता है। तो यकीनन इन्होंने जो है इंटरनेट के ऊपर ये हमेशा मस्जिद अल अक्सा का नाम से जो है वो डूम ऑफ रॉक को हमेशा दिखाया है। तो मुसलमान इस गलतफ़हमी से में दूर रहें, क्योंकि इनकी साजिश ये भी है कि अगर ये मस्जिद अल अक्सा को नाउज़ुबिल्लाह अगर ये ढाना चाहें तो ये डूम ऑफ रॉक को जो है अपनी जगह छोड़ देंगे कि मुसलमानों को ऐसा लगे कि मस्जिद अल अक्सा अपनी जगह कायम है और हकीकत में उस जगह को ये ढा देंगे। तो तैयब अर्दोगान इस तरह नहीं होने देगा और चाइना इसके साथ खड़ा हुआ है। तो और जाते जाते एक बात और आपको बताऊं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ जो इस वक्त क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तैयब अर्दोगान को कि आपने बहाल करना था, तो ये चर्च था पहले और चर्च को बहाल करते। तो बात यह है कि यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें हैं उसके अंदर भी ये कानून मौजूद है, जब कोई मुसलमान या कोई भी मज़हब या कोई भी लोग जब किसी जगह को कॉन्क्यूट करते हैं, फ़तह करते हैं, तो फ़तह करने के बाद यूनाइटेड नेशन का कानून है कि वहाँ की तमाम मलकियतें जितनी भी होती हैं उनका फ़तह करने वालों का अख्तियार फिर उनके ऊपर होता है, वो उसका जो जी चाहे करें, किसी चीज़ को ख़त्म करें या ना करें। अगर किसी को एतराज़ करना है तो एतराज़ किया जाए इंडिया के ऊपर, जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है और इंडिया के अंदर ही वो मौजूद थी और इन्हीं की हुकूमतें थी, इन्होंने उसको शहीद किया है। जबकि सुल्तान मोहम्मद फ़ातह ने जो है फ़तह किया था और उसके बाद जो है उसको मस्जिद बनाया आया सूफिया को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।